जो आता है बोलो, सेंटेंस टूटे फूटे बोलो पर बोलो, ठीक है। आई एम यूजिंग माई फोन, आई ईट फूड, आई गो, टूटे फूटे सेंटेंस आते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोलना पड़ेगा। शुरू करोगे गलत लगेगा, आपको बहुत गलत लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेटर होना है। जिंदगी की नेसेसिटी बन चुकी है अब ये। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रज्ञा उपाध्याय और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे करें। जी देखिए, फ्लुएंट इंग्लिश इस तरीके से बोल सकते हो। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैडम हम लोग फ्लुएंटली कैसे बोले, फ्लुएंटली बात कैसे करें इंग्लिश में, हमको हेजिटेशन होती है, हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। बेटा अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा ना। मैडम उपाय बताओ, कैसे उपाय, किस तरह से प्रैक्टिस में लेके आए। चलो आज आपकी उसी प्रॉब्लम को मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश को फ्लुएंट कैसे करें। हाँ जी, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको सारा कंटेंट फ्री है, यूज करो, मदद मिलेगी आपको। कोई दिक्कत है तो हमको डाउट पूछो, हम सॉल्व करेंगे आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लुएंट कैसे बने इंग्लिश में। जी देखिए यहाँ पे जो स्लाइड है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो, कोई भी कला सीखनी होती ना उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी लोगे, उसमें उसको फन तरीके से करोगे, उसको मज़ेदार तरीके से करोगे तो वो जल्दी याद होती है, जल्दी समझ में आती है। वैसे इंग्लिश एक कला है, ठीक है, एक आर्ट है। उसको टाइम दो, उसको नज़ाकत से अपने दिल में उतारो, ठीक है, अपना आप समझ में आएगी। वैसे ही मैंने बोला रटना नहीं है, आपका स्कूल का कोई सब्जेक्ट समझ के नहीं पढ़ना है। इसको समझना है कि मुझे ज़िंदगी में ये कला आनी चाहिए। उस तरीके से पढ़ोगे तो इंग्लिश जल्दी समझ में आएगी और जल्दी से फ्लुएंट हो गया आप, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले तो आपको एनवायरनमेंट बनाना है। एनवायरनमेंट का मतलब वातावरण। वातावरण का मतलब मैम कैसे बनाया एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखो, हम लोग जहाँ से आते हैं ना, हमारी इंग्लिश क्यों इंप्रूव नहीं हो पाती, क्यों हम लोग बोल नहीं पाते। सबसे पहले हमारे आसपास शायद कोई बोलता नहीं होगा, या फिर बोलता है तो हम सुनते नहीं हैं, या फिर थर्ड केस में अगर बोलता है तो हम वापस रिप्लाई नहीं करते उसको उसी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इंग्लिश का। कैसे करोगे, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब टाइम निकालना पड़ेगा इंग्लिश को बोलने के लिए। जैसे मैं 2 घंटे इंग्लिश बोल रहा हूँ, चलो 2 घंटे नहीं तो मैं इस टाइम पे इंग्लिश ही बोलूंगा, ठीक है। मैं पूरा 3 घंटे दूंगा, मैं सुबह इंग्लिश बोलूंगा, दोपहर को इंग्लिश बोलूंगा, या फिर मैं पूरे दिन ये इंग्लिश बोलूंगा। मतलब 1 हफ्ते तक मुझे इंग्लिश बोलनी है और मुझे इंप्रूवमेंट चेक करना है अपना, मुझे मेरा बदलाव चेक करना है। वो आप कैसे करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ। फिर कैसे करना है, बी ऑब्जेस्ड। ऑब्जेस्ट का मतलब पागल हो जाओ उस चीज़ को लेके, सनक जाओ उस चीज़ को लेके, मतलब कि इंग्लिश ही है जो है, मेरे लिए सबसे प्रिय इंग्लिश है। सो तो इंग्लिश में, गाओ तो इंग्लिश में, खाओ तो इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में, ठीक है। जैसे सुबह उठे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, आपको ये बताना है कि मैं जल्दी उठा था। अगर आप खा रहे हो, आई एम ईटिंग फूड, कुछ भी करो, गा रहे हो तो इंग्लिश में गाइए। सब कुछ आपको इंग्लिश के चारों तरफ इंग्लिश को घेर लेना है अपने आप से, ताकि आप कहीं बच के जा नहीं सको, ठीक है। खुशी से करना, मजा आएगा। उसके बाद में एवरी टाइम इंग्लिश, वही मैंने बोल दिया, चाहे सुबह उठो, चाहे बाहर जाओ, चाहे खाओ, चाहे नहाओ, हर चीज़ आपको इंग्लिश को लेके चलनी है। उसके बाद में रील्स एंड वीडियोस, सब कुछ रील्स एंड वीडियोस। मतलब आप अगर अभी तक हिंदी में रील्स देखते थे, हिंदी में वीडियोस देखते थे, तो कोशिश करो कि जो इंग्लिश में रील्स आ रही है उनको सर्च करने की कोशिश करो। इंडिया में अगर हिंदी की रील्स ज़्यादा है तो एक काम करो, बाहर की रील्स देखो, यूएसए की रील्स देखो, इंग्लैंड की रील्स देखो, ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए, आपके हेल्प हो, ठीक है। रील्स एंड वीडियोस वही देखने हैं। म्यूज़िक आपको सुनना है, कौन सा, इंग्लिश। मैडम कौन सा म्यूज़िक सुने, मैंने बता ही रखा है। सबसे पहले म्यूज़िक सुनते हो, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को शायद आ जाए पर कुछ बच्चों को बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, वर्ड कैच नहीं कर पाओगे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको करना है सबटाइटल्स के साथ, लिरिक्स के साथ में जो वीडियोस होते हैं वो देखिए, ठीक है। म्यूजिक का साथ में जो लिरिक्स वीडियोस होते हैं ना, लिरिक्स वाले वीडियोस, ठीक है, वो देखना। मैडम लिरिक्स क्या होता है, लिरिक्स का मतलब बोल, ठीक है, जो बोल होते हैं उसके साथ में जो सॉन्ग आएगा आपका लिरिक्स का, वो देखना। मैडम कौन सा सॉन्ग करें, मैंने बताया था जस्टिन बीबर के नेवर से शुरू कर दो भाई, जस्टिन बीबर के नेवर से कर दो, ठीक है। ये सॉन्ग सबसे अच्छा सॉन्ग है, मुझे लगता है मोटिवेशनल सॉन्ग है, तो इससे शुरू करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है।
और उसके बाद में क्या है, डेली रिकैप करना है इन इंग्लिश। डेली रिकैप का मतलब आज आपने क्या किया, आज आपने क्या, आज आप सुबह उठे, आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठा मैं, ठीक है। देन आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने ब्रश किए अपने दांत। देन आई टुक अ बाथ, मैं नहाई। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपने बोला कि मैंने पूजा की, आई प्रेड टू गॉड, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आपको दिमाग में बताना है, आपको दिनचर्या बतानी है आपकी खुद की इंग्लिश में। अपने आप से बातें करो, अपने दोस्तों से बातें करो, पर अपनी जो दिनचर्या है वो इंग्लिश में बतानी है आपको, ठीक है। अगली स्लाइड में आता है, ये करने के बाद में जब आप एनवायरनमेंट बनाएंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको करना है रीडिंग। अब रीडिंग से क्या होता है, मैंने बताया था, रीडिंग से ये होता है कि आप नए नए वर्ड सीखते हो। जब आप नए नए वर्ड सीखते हो तब आप उनको यूज़ करने की कोशिश करते हो। अगर आप पहली बार करोगे तो शायद गड़बड़ हो जाए, पर दूसरी बार में उसको यूज़ करना आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यही बोल रही हूँ, जब रीडिंग करेंगे तो रीडिंग भी करना ज़रूरी है। रीडिंग क्या करना है मैडम, सब छोड़ दो, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। एक कोई न्यूज़पेपर होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, ये सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ो। मैडम हम लोग नहीं मंगा सकते, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं सारे न्यूज़पेपर्स, वो पढ़ो, ठीक है। उससे क्या होगा, न्यू वोकैब मतलब नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। नए नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। कोई वर्ड ऐसा है जो डिफिकल्ट है, उसको सर्च करो, नेट पे डिक्शनरी में सर्च करो, उसको याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई वर्ड मिला क्यूरियोसिटी, ठीक है, क्यूरियोसिटी मुझे मिला, मुझे क्यूरियोसिटी मिला न्यूज़पेपर में, तो मैंने इसको सर्च किया, तो मुझे पता चला इसका मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, ठीक है। इसको सर्च किया, इसको लिख लो, ठीक है। ऐसे ऐसे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। उसके बाद में क्या करना है, आपको ये वर्ड्स याद करने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स सीखो, नए नए वर्ड्स याद करो। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में नए नए वर्ड्स आएंगे, फिर क्या होगा, आप बोलने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप बेटर होंगे। पहली चीज तो ये होगी न्यूज़पेपर पढ़ने से। और दूसरी चीज क्या होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैडम सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब पहले कौन सा शब्द आएगा, वर्ब कहाँ आएगी, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैडम वर्ब वगैरह क्या होता है आगे पढ़ेंगे, भाई मेरी बात सुनो। जैसे ये सेंटेंस है, राम एट फूड, राम ने खाना खाया, ठीक है। तो मुझे बताओ, राम, तुमने कोई न्यूज़पेपर में ये सेंटेंस पढ़ा, फिर क्या होगा, तुमको पता चल गया कि पहले राम आया है, फिर बीच में एट आया है, और फिर आया है फूड। बेटा एट क्या होता है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है, ईट एट ईटन, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म होती है। तो मैंने क्या बोला, राम एट फूड, राम ने खाना खाया, खा लिया पास्ट में। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, रीडिंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ग्रामर के फ्रेजेस है, ग्रामर का स्ट्रक्चर है, पहले क्या आया, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, आपको पता चलेगा। जब आप यूज करोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया है कि रीडिंग भी जरूरी है, और रीडिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे रहते हैं कि मैडम वर्ब कहाँ लगाए, ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ लगाए, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाए, मैडम ये क्या होता है, ठीक है, सारी चीजें होगी। बट अगर आप रीडिंग में डालोगे ना तो इजीली ग्रैस्प कर पाओगे, इजीली पकड़ पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी थर्ड स्लाइड है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब सुनना है। सुनने का मतलब, सुन के एक तो होता ना कान से निकाल दिया छोड़ दिया, नहीं। सुनना मतलब, लिसनिंग का मतलब दिमाग में डालो, उसको समझो कि वो क्या बोल रहा है, उसकी कोशिश करो। तो लिसनिंग में आपको क्या करना है, एक्टिव लिसनर होना है। एक्टिव लिसनर मतलब दिन भर सुनो इंग्लिश में, जो सुन रहे हो इंग्लिश में सुनो, अपना काम कर रहे हो इंग्लिश में सुनो। मम्मी से डांट सुन रहे हो, मम्मी को बोलो इंग्लिश में बात करें, मम्मी को नहीं आती तो किसी और को बोलो इंग्लिश में डांटे, बट जो कुछ भी हो रहा है इंग्लिश में बात करो, ठीक है। किसी की बातें सुनो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में सुनना है, तो कोई न्यूज पॉडकास्ट देख लो। पॉडकास्ट का मतलब जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं ना, जिसमें आपस में दो लोग बात करते हैं, इंग्लिश के पॉडकास्ट सुनो, फ्री टाइम में ये करो, इंग्लिश के गाने सुनो। मतलब दिन भर आपको सिर्फ इंग्लिश में ही सुनना है, जो सुनने की कोशिश करनी है। आपको ट्राई करना है कि मैं सब कुछ इंग्लिश में ही सुनूं, चाहे न्यूज़ सुन रही हूँ, चाहे टीवी देख रही हूँ, चाहे गाना सुन रही हूँ, कुछ भी। उसके बाद में आपको क्या करना है, वॉच न्यूज़। वॉच न्यूज़ का मैंने मतलब आपको बताया ही है कि आपको न्यूज़ देखनी है। एक तो रीडिंग बताया था, अब देखने के लिए भी, सुनने के लिए भी आपको न्यूज़ देखनी है। कौन सी, बीबीसी हो गया या फिर CNN की जो न्यूज़ है वो सबटाइटल्स के साथ देखो। सबटाइटल्स का क्या नीचे मतलब क्या होता है, जब वो बोलेगा ना नीचे नीचे सेंटेंसेस आएंगे, तो वो बोलता है उसको नीचे रीड करो। रीडिंग भी अच्छी होगी आपकी, साथ साथ में क्या होगा, आपको नए नए वर्ड्स वो क्या बोल रहा है आप कैच कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो वो आपको करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको स्पीक व्हाट टू स्पीक, मतलब जो आता है बोलो। सेंटेंस टूटे फूटे बोलो, पर बोलो, ठीक है। आई एम यूजिंग माई फोन, आई ईट फूड, आई गो। टूटे फूटे सेंटेंसेस आते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोलना पड़ेगा। शुरू करोगे गलत लगेगा आपको, बहुत गलत लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने दो उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बेटर होना है, जिंदगी की नेसेसिटी बन चुकी है अब ये, थोड़ा बहुत तो चाहिए, ठीक है।
तो बोलना पड़ेगा, जो मन में आ रहा है वो बोलो, बट इंग्लिश में बोलो, ठीक है। एंड स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस, मतलब बड़े बड़े सेंटेंसेस में नहीं जाना है आपको, छोटे छोटे पकड़ो। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, ठीक है। आई ड्रिंक, मैंने पिया, पानी पिया, ठीक है। जो भी सेंटेंसेस है छोटे छोटे जो आप दिन में काम करते हो, उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के यूज करना शुरू करो। 10 बनाओ, 20 बनाओ, आदत बढ़ जाएगी। ये नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है बेटा। छोटी छोटी चीजें हैं, ये आदत में डालोगे, लग बड़ा रहा है बट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपनी नेक्स्ट स्लाइड है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरा मतलब है राइटिंग से। एक तो तुमने क्या किया, पहले तो तुमने रीडिंग करी, ठीक है। रीडिंग के बाद में मैंने तुमको बोला था लिसनिंग का। उससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे स्पीकिंग का। स्पीकिंग में क्या सीन था, मैंने तुमको बोला था कि रात को जो भी तुमने किया है आज इंग्लिश, जो भी किया है उसको इंग्लिश की सेंटेंस बना के बोलो। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी तुमने किया है उसका डेली रिकैप पैराग्राफ में लिखो कि आज मैंने ये किया, आज मैं जल्दी उठा, उसको लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस लिखो या फिर पैराग्राफ वाइज लिखो, पर लिखो। इससे क्या होगा, आदत पड़ेगी। इससे पता चलेगा कि पहले आई आता है, उसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है, उसके बाद में दूसरी चीज़ें आती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझने में आपको आसानी होगी। उसके बाद में क्या, सेंटेंसेस बना लिए। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, क्या बताया मैंने बताया, ठीक है। जैसे मैं आज जल्दी उठी, मैं आज कितनी बजे उठी, 6 बजे उठी। आई वो कब, चलो इतना ही लिखो, आप इतना ही लिखो, मैं उठ गई, ठीक है। मैं उठ गई, मैं उठ गई। अच्छा ये भी नहीं आ रहा समझ में, तो कितना लिखना है, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे। छोटे छोटे थोड़े गड़बड़ लगेंगे, मैडम मैं बहुत छोटे कर दिए, आपने बहुत छोटे कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको प्रैक्टिस लगानी है, एक बार प्रैक्टिस शुरू करनी है कि मैं जब राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मैडम यहाँ पे कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, जब हम लोग टेंसेस करेंगे ना, टेंसेस वाले टॉपिक पे आएंगे, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। बट अभी इधर के लिए आपको गलतियां करनी है, गलतियां करने की पूरी छूट है आपको, बट गलतियां करनी है वो भी इंग्लिश में करनी है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। आप उठे, आप नहाए, आपने स्नान की, जो भी है। स्पीकिंग इन कन्वर्सेशन मैंने बोला ही था, ठीक है। सुन लिया, रीड कर लिया, बोल लिया, ठीक है। बोल लिया मतलब बातें करनी शुरू करी कि आज मैं इतना जल्दी उठा, ये सब कुछ हो गया। अब लोगों से बातें करो, लोगों से। लोग कौन, टीचर हो गया आपका, मैं हो गई, ठीक है। मुझे टेलीग्राम पे डाउट्स पूछो, इंग्लिश में पूछो, ठीक है। या फिर छोड़ो, कोशिश करो, मैं मैनेज कर लूंगी आपकी, मैं डाउट सारे समझने की कोशिश करूंगी। ये नहीं होता तो आपके आसपास में जो दोस्त हैं उनसे इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। ये नहीं है तो आपके ग्रुप में शायद कोई ना कोई बच्चा, या आपके जान पहचान में कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई इंसान होगा जिसको इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है या आपसे बेटर आती है, उससे बात कीजिए इंग्लिश में। डरना नहीं है। मैंने पता है क्या किया, मैंने आज मैं कुछ बच्चों की क्लास लेती हूँ, अभी भी मैं इंग्लिश की जो मेरी ऑफलाइन मैचेस चलते हैं उसमें मैंने देखा है कि बच्चे घबरा जाते हैं। मतलब उनको अगर खड़ा करो ना, उनको इतना भी बोल दो कि आप अपना नाम बता दीजिए, तो वो घबरा जाते हैं। और मैं झूठ नहीं कह रही, ठीक है। वो डर जाते हैं खड़े होने के नाम पे कि इंग्लिश में बोलेंगे कैसे। देखो बोलते हैं ना, अपना भय तो तुमको खुद को ही पराजित करना पड़ेगा उसको। मैं आके तुमको उस भय से निकाल नहीं सकती, उस डर से तुमको निकाल नहीं सकती। तुमको कोशिश करनी है। तो यही कह रही हूँ, पहले अपना जो डर है वो निकालो, ठीक है। अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में जाते हैं, ऐसे ही आपको बोल रही हूँ। अगर इंग्लिश से डर लगता है तो इंग्लिश को अपने पास लेके आओ, ठीक है। बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो। तो डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। उसके बाद में क्या है, मैंने बता दिया, अपने फ्रेंड से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, मतलब वार्तालाप करेंगे आपस में, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए हैं कि जैसे आपको अगर मुझसे कुछ डाउट है, मुझसे कोई प्रश्न पूछना है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई हैव अ डाउट मैम, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे सेंटेंसेस हैं। जैसे आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप कैसे पूछेंगे, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। क्या मैं आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता हूँ। या फिर क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ डाउट। डाउट का मतलब क्या है, मैं कहीं फंस गया, मुझे कोई चीज़ में इशू है, प्रॉब्लम है, ठीक है। कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, डाउट है आपको, तो वो मुझे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। ऐसे आप क्वेश्चंस डालिए, आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन मैम, आई हैव अ डाउट मैम, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम,
ये सारे क्वेश्चंस है, ये सारे एग्जाम्पल्स है, आप यूज़ कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं आपकी टीचर हूँ। हिमांशु सर के साथ में आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके जो भी टीचर हैं, जो भी टीचर है, चाहे इंग्लिश का हो चाहे मैथ्स का हो, सबसे बात करो इंग्लिश में बेटा, बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया। चलो इतना ही था आज के डेट में, आज इस वीडियो में। तो आपको मैंने बता दिया क्या करना है। हाँ जी, घबराना नहीं है, ये 5 स्टेप्स फॉलो करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी इंग्लिश बेटर होगी, आप फ्लुएंट हो जाएंगे, आप बहुत स्मूथली बोल पाएंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी आपके मन में। बोलिए, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।